प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10, पद संख्या 14। यदि लोगों में विश्वास नहीं है तो वह कैसे दुहाई दे सकते हैं? यदि उन्होंने कभी नहीं सुना है तो विश्वास कैसे कर सकते हैं? और यदि कोई प्रचारक ना भेजा जाए तो वह कैसे सुन सकते हैं? सुसमाचार के प्रचार के विषय में ये वचन हम बार बार दोहराते हैं, क्योंकि विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है। और संत पौलुस आगे कहता है, जो सुनाया जाता है वो प्रभु का वचन है। वचन सुनाना हमारी जिम्मेदारी है। वचन सुनाने वाले कितने सुंदर हैं। वचन के उपासक बनकर सेवकाई में अपने आप को समर्पित करने वाले कितने धन्य लोग हैं। विश्वास का वरदान उन लोगों को मिलता है जो वचन सुनता है। वचन सुनाने के लिए लोगों को भेजना चाहिए। लोग भेजे जाते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों को चुन लिया, अपने साथ रहने के लिए, अवधूतों को निकालने के लिए और वचन सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजने के लिए प्रभु ने उन्हें चुन लिया। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 में हम देखते हैं। तो जब प्रभु एक व्यक्ति को चुनते हैं, वो वचन सुनने के लिए है। यह सिर्फ प्रचारकों की बात नहीं, पुरोहितों की बात नहीं, धर्म बहनों की बात नहीं, यह सिर्फ सेवकाई करने वालों की बात नहीं, पास्टर्स की बात नहीं। यह हर एक विश्वासी की बात है। हर एक विश्वासी जिन्होंने प्रभु को पहचाना, यीशु को पहचाना है, उनका दायित्व है कि जिस प्रभु को आपने पहचान लिया है, जिस प्रभु पर आप विश्वास करते हैं, उस विश्वास को एक दूसरे के साथ बांटना। इसलिए संत पौलुस कहता है कि जो बांटा जाता है, प्रचार किया जाता है, वो वचन है। वचन का प्रचार करना चाहिए। वचन का प्रचार यीशु का प्रचार है, क्योंकि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर ही था। वचन का प्रचार करना यीशु का प्रचार करना है। वचन को स्वीकार करने का मतलब है यीशु को स्वीकार करना। यीशु का स्वीकार करने का मतलब है यीशु ने जो शिक्षा दी उसे अपने जीवन में अपनाना, और यीशु के द्वारा जो मुक्ति कार्य संपन्न किया गया उसी पर विश्वास करना, उसके फल भोगते हुए, स्वीकारते हुए क्रिस्तीय जीवन बिताना। तो हर एक व्यक्ति की एक आत्मिक जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने जीवन गवाही द्वारा प्रभु के सुसमाचार के प्रचारक बने। तमाम लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं, प्रभु के बारे में कभी उन्होंने सुना नहीं, वे लोगों से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे प्रभु को जाने, पहचाने, उस पर विश्वास करें, जब उन लोगों के बीच में प्रचार करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, वचन लेकर जाने के लिए कोई नहीं है। ये कार्य मुझे और आपको करना है। ये कार्य करने के लिए मैंने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लिया है। यह विश्वास आपको होना चाहिए। कलीसिया की सेवकाई में हर एक व्यक्ति को अपना जीवन अर्पित करना चाहिए। यह विश्वासी के जीवन प्रभु के लिए, कलीसिया के लिए है। प्रभु आज आपके द्वारा कार्य करना चाहता है। प्रभु अपनी शिक्षा आपके द्वारा, आपके जीवन के द्वारा, आपके आचरण और व्यवहार के द्वारा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आज ज्योति के अम्बासडर बनकर आपको भेजे जाते हैं, आप लोग भेजे जाते हैं। आपको इस ज्योति की गवाही बनकर जीवन बिताना चाहिए। अंधकार को मिटाने का प्रयास, अज्ञान को मिटाने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। प्रभु हम सबको सामर्थ्य दे। आमीन। हाँ प्रभु,
हम सुसमाचार का प्रचार में अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु। कलीसिया सिखाती है कि जिनका बपतिस्मा हुआ है उन्हें अपने जीवन के द्वारा, अपने गवाही द्वारा प्रभु का सुसमाचार के गवाही बनना, प्रचारक बनना है। इस दायित्व को हम स्वीकार करते हैं प्रभु। हमें याद दिलाइए प्रभु, पवित्र आत्मा को भेजकर, जो प्रेरणादायी कार्य का स्रोत पवित्र आत्मा है, उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें अपने विश्वास को बांटने के लिए, वचन का प्रचार करने के लिए हमें योग्य बनाइए प्रभु। सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो वचन के उपासक बनकर, वचन के प्रेरित बनकर वचन बांटते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में प्रभु के सुसमाचार लेकर निकल पड़ते हैं। सुसमाचार के खातिर, आपके वचन के खातिर, विश्वास के खातिर अत्याचार, संकट, पीड़ाई ये सब सहन करते हैं। उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें भी इस सेवकाई में योग्य बनाइए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।